सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों का जो क्लासेस चल रही है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है और काफ़ी शेड्यूल में चल रही है। ठीक है, लगभग जितने बीए बीएससी वाले हैं और बीएड वाले हैं, ठीक है, यानी कि बीएड और बीएससी बीएड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया है। 2 दिन आप लोगों के पास समय है, तो कृपया अच्छे से जो है फोकस करके पढ़ें। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान का प्रश्न, यानी कि आपको कल PYQ देखे तो समझ में आ गया कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से भी कहीं कहीं प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। लगभग हम इस वीडियो में जो है 30 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों, 30 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे और इसमें पता चल जाएगा आप लोगों को कि किस जो है लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर जो है किस अवधारणा की पुष्टि करती है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण या फिर इसमें से कोई नहीं। किस अवधारणा की पुष्टि करती है बताइए, किस अवधारणा हो जाएगा, बताइए किस अवधारणा दोस्तों। तो ऑप्शन जो है ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए हम बात करते हैं सेकंड हमारा प्रश्न। हीरा चमकदार दिखाई देती है। ठीक है, आपको पता है जो हीरा होता है वो क्या है, चमकदार दिखाई देती है। क्लियर है, तो अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन या फिर परावर्तन या फिर सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, किस कारण से हीरा जो है चमकदार दिखाई देती है, किस कारण से, तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण से जो है हीरा चमकदार दिखाई देती है। ठीक है, देखिए इसी तरह जो है लॉजिकल प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती। ठीक है, लोहा, कोबाल्ट, निकिल या फिर बिस्मथ, क्या पूछा है, में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती, चुंबक से जो है क्या होता है, आकर्षित नहीं होता है। लोहा, कोबाल्ट, निकिल या बिस्मथ, कौन नहीं होता है दोस्तों, तो बिस्मथ जो है लोहा द्वारा क्या होता है, आकर्षित नहीं होता है, चुंबक द्वारा, सॉरी। चुंबकीय जो फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है, वेबर, टेस्ला या गॉस या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। क्लियर है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना जाता है। बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये बार बार जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, 2 बार पहले भी बता चुका हूँ, तीसरी बार है ये। क्लियर है, बताइए ट्रांसफार्मर द्वारा, दिष्ट द्वारा या दोलक या डायनेमो द्वारा। बताइए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है बताइए, तो दोलक द्वारा। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, देखिए गैस इंजन की खोज किसने की, बताइए दोस्तों, गैस इंजन की खोज किसने की, बताइए डीजल, चार्ल्स या यहाँ पे डैमलर या फिर डेवी, तो क्या किसने किया, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम का विकास किसने किया, बताइए वर्नर वॉन ब्राउन ने या फिर रॉबर्ट जो है ओपेनहाइमर या फिर सैमुअल कोहन या फिर एडवर्ड टेलर, क्या हो जाएगा 7 नंबर का, तो हमारा जो है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। क्लियर है, IMP कर लो आप लोग। क्लियर है, आ सकता है ये प्रश्न। देखिए प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया, ठीक है, वर्नर वॉन ब्रॉड या फिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर या फिर सैमुअल कोहेन, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, अभी बताया आप लोगों को। ठीक है, किसने विकसित किया था, किसने, क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न आपको बोला जाता है कमेंट करिएगा जरूर, उसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। लेजर का आविष्कार किसने किया, बहुत ही ज़्यादा IMP प्रश्न है कि लेजर का आविष्कार किसने किया, बताइए सर फ्रैंक या फिर सैमुर ने या फिर मॉरिसन या फिर TH मेमन, किसने किया था, बताइए किसने किया, तो TH मेमन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था, S चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, HJ भाभा या फिर इनमें से कोई नहीं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रशेखर ने, ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्म रोग के उपचार, चर्म रोग जानते हैं जो स्किन से रिलेटेड रहता है, प्रयोग किया जाने वाला जो है रेडियो आइसोटोप है, बताइए रेडियो कोबाल्ट, रेडियो सीसा, रेडियो आयोडीन या फिर रेडियो फास्फोरस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो जाएगा, तो रेडियो फास्फोरस। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, देखिए
संख्या बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाता है, संख्या घट जाता है या फिर आकार घट जाता है। बताइए क्या हो जाएगा, ये 13 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, तो संख्या बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती है, बताइए क्या हो जाएगा, तो संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी चीज़ को बोला जा रहा है। क्लियर है, चलिए फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, ठीक है, लाल पीला हरा, लाल नीला पीला या फिर नीला पीला हरा या फिर लाल नीला। किस चीज़ में, फोटोग्राफी समझते हैं ना, उस चीज़ में कौन सा कलर होता है, कौन सा कलर होगा, लाल नीला और हरा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज जो है उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे जो है उत्पन्न गैस होती है कौन सा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा गैस उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर का आंसर आप लोग दोगे, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, 16 नंबर याद रहेगा मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी, किसने की थी, जे थॉमसन या फिर मैडम क्यूरी या फिर बैकेरल रोएंटजन। बताइए किसने किया था, रेडियो एक्टिव परिघटना किसने किया था दोस्तों, 17 नंबर क्या हो जाएगा, तो हमारा बैकेरल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नाम जो है, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते उसको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आपको याद करना तो पड़ेगा। क्लियर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है उच्चतम उष्मीय रखती है, भाप, अंगार गैस, प्राकृतिक गैस, इंडेन या फिर कोयला गैस। क्या पूछा है, उच्चतम उष्मीय यानी अधिक उष्मा जो है मान रखती है, क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न है, इनसेट 2 कहाँ से प्रमोचित किया गया, बताइए जो है कायरू से या फिर बीकानेर या फिर चांदीपुर या फिर श्रीहरिकोट। ये थोड़ा क्रिटिकल नेम है लेकिन आपको समझने पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक उष्मीय मान है, बताइए पत्थर का कोयला, कोक, प्राकृतिक गैस या फिर लकड़ी। क्या पूछा है, दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक उष्मीय मान है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 नंबर, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सागर में बहुत हिमखंड के द्रव्यमान कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा। ठीक है, 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग या फिर 6 भाग। क्या पूछा, सागर में जो है बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तक के जो है जल तल के ऊपर होगा। ठीक है, लेयर को पूछा जा रहा है, तल। ठीक है, बताइए 6 भाग, 4 भाग, 2 या 1 भाग। क्या हो जाएगा, तो हमारा 1 भाग। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है, गंधक, नाइट्रोजन, जल या ऑक्सीजन। ठीक है, क्या नहीं हो सकता है, बताइए क्या नहीं हो सकता है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। 22 नंबर इसका आंसर आप लोग बताना। ठीक है, तब तो मैं समझूं कि वहाँ पे किस कारण से। ठीक है, हमारा बहुत सारे जो है चंद्रयान वहाँ पे लॉन्च भी हुआ है और लोग भी गए हैं। ठीक है, बताइए नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है, यूरेनियम, कोयला, डीजल या फिर रेडियम। क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है प्रशीतन में किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरिन या फिर फ्रियोन। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 नंबर, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फ्रियोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पूछा था, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन, बताइए कमेंट करिएगा। क्लियर है, चलिए किसी जो है परिस्थिति में शीतल प्रणाली सदैव, बताइए तली में होनी चाहिए, शीर्ष पर होनी चाहिए, कहीं भी हो सकता है, मध्य में होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, बताइए 26 नंबर दोस्तों, तो हमारा शीर्ष पर होनी चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
देखिए हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग बहुत लोग जो है पैराग्लाइडिंग करने का भी शौक रखते होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे जो है एक्सपेंसिव जो है आप घूमना फिरना पसंद करते होंगे। तो बताइए हीलियम गैस का गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? 27 नंबर कमेंट करना, ठीक है, तब जानूंगा आप लोग जो है फिजिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है। 27 नंबर मुझे याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? बताइए किसके द्वारा? सर्वतोन्मुखी लड़ाकू विमान, दीर्घ या फिर दीर्घ प्रवास, अगला है ऑप्शन मिसाइल। बताइए क्या हो जाएगा? अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो दीर्घ प्रवास मिसाइल द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्वार्टज घड़ियां, या फिर पुल्सर, या फिर श्वेत वामन, या फिर परमाणु घड़ियां। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा परमाणु घड़ी, ठीक है। अति समय अंतरालों को सही मापने के लिए इस चीज को बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। देखिए यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? ठीक है, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम या सीसा, किस में बदल जाता है? तो हमारा सीसा, ठीक है। इस प्रकार हम जो है 30 जो है भौतिक विज्ञान का हम प्रश्न देखें। क्लियर है दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको जो है कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ, क्योंकि हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद।